हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी। मिथुन राशि लव लाइफ क्या लेकर आ रही है आपके लिए। ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और जेमिनी इसमें हम देखेंगे यू वर्सेस देम रीडिंग, मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इन जनरल कनेक्शन की क्या एनर्जीज हैं, ये सारा कुछ हम चेकआउट करेंगे। जनरल मैसेजेस रहेंगे, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो जेमिनी, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या लव गाइडेंस है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया के लिए यूनिवर्स की तरफ से मिथुन राशि। तो सबसे पहले मैसेज है आपके लिए पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करने वाले हो इस कनेक्शन में, ठीक है। एंड सेकंड है कार्ड जेमिनी आपके लिए, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। हो सकता है आप क्वेश्चन करते रहते हो अपने ऊपर, ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपके अंदर फियर्स हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, बट यूनिवर्स कह रहा है कि आप इतना क्यों सोच रहे हो, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आपकी लव लाइफ में। आपके दोस्तों की वजह से चीज़ें और अच्छी हो रही है इस कनेक्शन में और वो आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो सबसे पहले जेमिनी आपकी क्या ओवरऑल एनर्जी है इस कनेक्शन में, हम चेक करेंगे। मिथुन राशि, एस ऑफ सोर्ड। ओके, आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी दिख रही है, एक नई शुरुआत दिख रही है और एकदम फुल ऑन क्लैरिटी में दिखाई दे रही हो आप। आपकी एनर्जी बहुत क्लियर कट दिख रही है इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके। एक ब्रेक थ्रू दिख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, नई शुरुआत दिख रही है। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, ओवरऑल एनर्जी, टावर। ओके, सो यहाँ पे कोई चेंज दिख रही है, कोई चेंज, मेजर रियलाइजेशन, मेजर ब्रेक थ्रू, कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है इस पर्सन की एनर्जी में। आप किसी स्कॉर्पियो से हो सकता है डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। कनेक्शन के लिए ओवरऑल क्या एनर्जी है जेमिनी, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बैगेजेस तो देखो आप दोनों ही रख रहे हो, ठीक है। बर्डन, स्ट्रेस, हर्ट एंड पेन, ये सारी चीज़ें आप दोनों ही रख रहे हो। आप दोनों को ही ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, आप दोनों को ही ओपन अप होने में टाइम लग रहा है। आप दोनों की ही एनर्जी ऐसा हो सकता है कि जैसे रिजिड हो, ठीक है। आप दोनों ही बहुत सोच समझ के चलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि और ऐसा लग रहा है आप दोनों पर ही एक लेवल का प्रेशर है कहीं ना कहीं, किसी तरह से आप दोनों ही प्रेशराइज हो इस कनेक्शन में। सो एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी आपकी एनर्जी में, इस कनेक्शन को लेके और इस पर्सन को लेके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपका हार्ट एंड माइंड फुल्ली ओपन अप दिख रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। आपकी आपकी उन चीज़ों की बात नहीं करेंगे, लाइक एफर्ट्स एंड ऑल की बात अभी नहीं करेंगे, बट एक्चुअली में आपका हार्ट एंड माइंड कहीं ना कहीं ओपन अप दिख रहा है इस कनेक्शन में। एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन अप दिख रहा है, फीलिंग्स एंड इमोशंस बहुत स्ट्रांगली डेवलप होते हुए दिख रहे हैं इस पर्सन को लेके, ठीक है। बहुत सारे जेमिनी ऐसा लग रहा है क्लियर है कि उन्हें इस कनेक्शन में एफर्ट करने हैं, उन्हें इस कनेक्शन में अपना 100% देना है, अपना डेडिकेशन देना है, अपना एफर्ट डालने हैं, अपनी कोशिशें पूरी करनी है इस रिलेशनशिप में,
ठीक है। बहुत सारे जेमिनी के केस में ऐसा हो सकता है कि जेमिनी आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, ये हो सकता है कुछ कुछ केसेस के लिए। हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो और जिसकी वजह से आप लगातार कुछ ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हो जो बहुत ही लाइक अननेसेसरी पेन, सफरिंग, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें उस वजह से आप के लिए बर्डन बन गई हो। बट अब ऐसा लग रहा है आपने सोच लिया है कि नहीं, अब आपको इस बारे में सोचना ही नहीं है कि इस पर्सन की कहाँ पे शादी हुई, ये लाइक कौन इस पर्सन से कनेक्टेड है, या इस पर्सन की शादीशुदा लाइफ में क्या चल रहा है, या इसकी वाइफ क्या कर रही है, इसका हस्बैंड क्या कर रहा है, ठीक है। बस आपको अपने साइड से इस कनेक्शन में एफर्ट करने हैं। बहुत सारे केसेस में जेमिनी ऐसा हो सकता है कि मे बी आप आपको इस पर्सन से क्या मिल रहा है, अब आप ये ज़्यादा सोचना ही नहीं चाह रहे हो कि ये पर्सन आपको क्या दे रहे हैं, ये पर्सन आपको क्या प्रोवाइड कर पा रहे हैं, या इस पर्सन के साथ कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर है नहीं है, या ये पर्सन आप से कमिटमेंट का क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी ही नहीं है। या मे बी इस पर्सन की करियर में क्या होगा, या जॉब को लेके क्या होगा, या फाइनेंसेस क्या रहेंगे, नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि आपको क्या करना है, आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो इस कनेक्शन में, आप क्या दे सकते हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। सो चीज़ें स्टेबल हैं, ऑब्वियसली इस कनेक्शन में ऑलरेडी स्टेबल दिख रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो इस स्टेबिलिटी को क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है इन योर एनर्जीज। स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इस तरह से सोचना ही नहीं चाह रहे हो, आप अपनी सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। आप थोड़ा सा अपने सोचने का नज़रिया चेंज कर रहे हो, आप उन बातों के बारे में सोचना ही नहीं चाह रहे हो जिनको लेके किसी तरह का स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, या बर्डन क्रिएट हो रहा है, या अननेसेसरी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। टावर यहाँ पे क्यों आया है आपके पार्टनर की एनर्जी में, देख लेते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, देखो प्यार है इस पर्सन को, नो डाउट फील होता है ना कि एक सोल कनेक्शन है, आप दोनों सोलमेट्स हो, ठीक है। बट सडनली ऐसा कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से ना आपके पर्सन इस कनेक्शन से स्केप करने लग जा रहे हैं, इस कनेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हें लग रहा है, देखो आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग लेवल की कमिटमेंट दिखाई दे रही है, आपके और आपके पर्सन के बीच में एक कमिटमेंट दिख रही है, एक काइंड ऑफ लिव इन रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, और चीज़ें भी ग्रो कर रही हैं। ये पर्सन की एनर्जीज में भी देख पा रही हूँ मैं कि चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रो कर रही हैं, ठीक है। बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस कनेक्शन से स्केप कर रहे हो, आप भाग रहे हो इस रिश्ते से अब, जब ये खुद रेडी हैं, जब ये रेडी हैं, जब ये आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, तो आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं भागते हुए दिख रहे हो, आप इस नई शुरुआत से भागते हुए दिख रहे हो, आप कुछ छुपा रहे हो, या आप कुछ सीक्रेट रख रहे हो, आप कुछ हाइड कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है पहले ये पर्सन कुछ इस तरह से कर रहे हो, लाइक एनर्जी चेंज हो रही है, पहले ये कर रहे हो ये सारी चीज़ें, बट धीरे धीरे जब इन्हें लग रहा है कि जब ये खुद प्रिपेयर हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं स्केप कर रहे हो, आपकी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि आप अवॉइड कर रहे हो इस कनेक्शन में चीज़ों को, स्पेशली एक नई शुरुआत को, एक न्यू बिगिनिंग को, या आप कुछ तो है जो छुपा रहे हो इस पर्सन से, स्पेशली मे बी आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, या आपको आप कहीं और ही जाना चाह रहे हो, आप किसी और के लिए ही सोच रहे हो, या आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। सो इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक मेजर इस तरह का झटका लग रहा है कि आपका क्या है, आपका लाइक जो सोची है इस पर्सन ने चीज़ें, वो सडनली ऐसा लग रहा है वो सब डिस्ट्रॉय हो रहा है। इनको लग रहा है कि आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा है, आपके माइंड में कुछ और ही चीज़ें चल रही हैं, जबकि ये तो आपसे बहुत प्यार करने लग गए हैं,
ये इनके लिए आप और ये सोलमेट्स हैं, सोल कनेक्शन है, बहुत सारा लव है, डीप फीलिंग्स हैं। बट ये क्या हो गया, आप क्यों भाग रहे हो? ठीक है, क्योंकि मैं आपके एनर्जीज में भी एक चीज़ देख रही हूँ ना, कि आप सिर्फ और सिर्फ एफर्ट डालने पे ही जोर दे रहे हो। आपको ये नहीं है कि अब आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। ठीक है जेमिनी, स्पेशली यू, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब आप कुछ लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपको या तो स्ट्रेस मिल रहा है या अननेसेसरी ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। सो फॉर द कनेक्शन यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी एक स्ट्रेस ले रहे हैं, बर्डन ले रहे हैं। आपकी भी यहाँ पे एनर्जी अच्छी नहीं दिख रही है। आप हो सकता है क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में रह रहे हो। सॉरी। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, हम चेक करेंगे कनेक्शन के लिए। कनेक्शन में ना अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही स्ट्रेस में रहते हो, आप दोनों ही किसी तरह के प्रेशर में रहते हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोल्ड। ऐसा लग रहा है वन ऑफ यू इज ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम द कनेक्शन। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इस कनेक्शन को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं और मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट बैटल, कॉन्स्टेंट फाइट्स, कॉन्स्टेंट चैलेंजेस। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जिन्हें लग रहा है कि अब उनसे नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, उनसे इतना बोझ, इतना स्ट्रेस लिया नहीं जाएगा, इतना प्रेशर लिया नहीं जाएगा। ठीक है, और इन्हें लग रहा है कि ये छोड़ दें, ये मूव ऑन कर लें। हालांकि ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि ये मूव ऑन हो ही जाए। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है कि ये सिचुएशन क्रिएट ही हो। बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है कि लग जरूर रहा है कि नहीं हो पाएगा, बट स्टिल चीज़ें मेंटेन की जा रही हैं। ठीक है, स्टिल चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं, स्टिल चीज़ें मेंटेन की जा रही हैं। वो बात अलग है कि जिस तरह के बैटल यहाँ पे आ रहे हैं, जिस तरह के इश्यूज यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं और जिस तरह के चैलेंजेस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, उसकी वजह से आप दोनों की ही एनर्जी काफ़ी टायर्ड हो चुकी है, एग्जॉस्टेड हो चुकी है और एक प्रेशराइज काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो प्रेशराइज होने के बाद भी इस तरह से सोच रहे हैं कि अभी ऐसा सोचते ही नहीं है। ठीक है, करते हैं, चीज़ें मेंटेन करते हैं, जो होगा होगा। सो चीज़ें वर्क तो कर रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को या तो स्ट्रेस इस तरह का दे रहे हो कि दोनों को एक दूसरे को टायर्ड कर रहे हो, एग्जॉस्ट कर रहे हो। ठीक है, बट आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक सिमिलर एनर्जी में दिख रहे हो। आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, मिररिंग ईच अदर। बट इट्स अ जेन्युइन कनेक्शन, इट्स अ सोल कनेक्शन। चैलेंजेस छोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं जो कि हर रिलेशनशिप में होते हैं, बट कनेक्शन को आगे बढ़ाने की चाह कहीं ना कहीं दोनों ही जगह से आ रही है। आप भी चाहते हो और आपके पर्सन भी चाहते हैं। ठीक है, दोनों लोग इस चीज़ को मेंटेन करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा, देखो कुछ केसेस में ना आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी हो सकता है कि कोई झटका इस पर्सन को बहुत बुरी तरह से लगा हो, जिसकी वजह से ये खुद एक एस्केप करने की कोशिश करें। काइंड ऑफ एक एस्केपिज्म आ रही है इस पर्सन के साइड से। भले ही आप इस पर्सन को कितना भी ऑफर दे रहे हो, कितनी भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, या आप इस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट ये पर्सन कॉन्स्टेंटली अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ को, कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर कुछ है जो ये हाइड कर रहे हैं। मे बी इस पर्सन के साइड में कोई सोल कनेक्शन है जो ये कैरी कर रहे हैं, किसी सोल कनेक्शन की एनर्जी है जिसको ये कैरी कर रहे हैं और जो ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो
या मतलब वो कनेक्शन अब है नहीं इस पर्सन की लाइफ में, बट एनर्जी अभी भी है उस रिलेशनशिप की। ठीक है, सो दिस इज द रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सो थैंक यू।